प्रयागराज के उमेश पर हत्याकांड में अतीक अहमद पर और कसा शिकंजा। माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी जारी। हत्याकांड के आरोपियों की हो रही है तलाश। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। 2 लग्जरी कारों को कब्जे में लिया गया। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 40 लोगों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस। की जा रही पूछताछ। जनता पर महंगाई की एक और किस्त। रसोई गैस के बढ़े दाम। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा। एक सिलेंडर का दाम 1103 रुपए। कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 350 रुपए 50 पैसे महंगा। एक सिलेंडर का दाम 2119 रुपए 50 पैसे। जनता को आज से चुकानी होगी महंगी नई एलपीजी सिलेंडर की ये नई कीमतें। एलपीजी के बढ़े हुए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। नासिक में प्याज के लगातार गिरते दाम से किसान परेशान। फसल की लागत निकालना भी मुश्किल। 1 से 2 रुपए किलो में प्याज मंडी में बिक रहा है। ग्रीस में बड़ा ट्रेन हादसा। सेंट्रल ग्रीस में आमने सामने 2 ट्रेन की टक्कर। 16 लोगों की मौत, 85 से ज्यादा घायल। इटावा में डंपर और बस की टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कैम्ब्रिज पहुंचे राहुल गांधी का नया लुक। बढ़ी हुई दाढ़ी, ट्रिम दिखी। एक युवक के साथ सेल्फी में दिखा नया लुक। 7 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं राहुल गांधी। कैम्ब्रिज में डेटा और डेमोक्रेसी पर है चर्चा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चर्चा के दौरान राहुल गांधी भारत चीन संबंधों पर भी करेंगे बात। बीजेपी का मिशन कर्नाटक में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा आज से चामराजनगर से यात्रा के पहले चरण को हरी झंडी दिखाएंगे। तेलंगाना चुनाव 2023 में बीजेपी अगले महीने तक बड़े पैमाने पर शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान। केसीआर सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगी। तेलंगाना में समय से पहले चुनाव की आशंका। केसीआर कर सकते हैं सिफारिश। जेपी नड्डा के घर पर शाह समेत बड़े नेताओं की 4 घंटे तक मीटिंग। कर्नाटक सरकार के कर्मचारी 1 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सीएम बोम्मई का कहना है कि 1 मार्च तक मांगों का समाधान कर देंगे। कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। हड़ताल के कारण सेवाएं बाधित रहेंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से मनीष सिसोदिया का इस्तीफा केजरीवाल ने किया मंजूर। सिसोदिया के पास शिक्षा समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी थी। कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिए जाएंगे सिसोदिया के विभाग। गहलोत और आनंद के पास अब 14 विभाग। दिल्ली के वित्त मंत्री बने कैलाश गहलोत इस साल का बजट करेंगे पेश। दिल्ली में अभियान शुरू करेगी बीजेपी। शराब नीति के घोटाले की जानकारी जनता तक पहुंचाएगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर में आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। चेन्नई में विपक्ष की बड़ी बैठक। एम के स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर विपक्ष के बड़े नेता होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्टालिन का जन्मदिन भव्य तरीके से मनाने की बनाई योजना। सुबह स्टालिन, पेरियार और एम करुणानिधि के स्मारकों पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। स्टालिन के जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव होंगे शामिल। आज से G20 को लेकर विदेश मंत्रियों की दिल्ली में मीटिंग। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे। अंबानी और उनके परिवार को विदेश यात्रा पर दी जाएगी Z+ सिक्योरिटी। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव नहीं ला पाई कांग्रेस। आर्थिक रिपोर्ट पेश। सीएम बोले मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत। विकास दर 16.5% के आसपास। गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देते हुए यह आयोजन हुआ। धर्मशाला में M3M फाउंडेशन के छात्रों के बीच में पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए योजनाओं पर बात की। नंदगांव के विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की शुरुआत हुई। इस अनोखी होली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। हरिद्वार में लोगों ने मनाया होली का भव्य महोत्सव। इस भव्य होली मिलन समारोह में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। तेलंगाना में बीजेपी चलाएगी प्रजा गोसा भाजपा भरोसा नाम से एक अभियान। इस महीने से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री भी लेंगे हिस्सा। गर्मी ने थोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। फरवरी में आग उगल रहा है सूरज। औसत तापमान 29.5 डिग्री दर्ज। यूपी विधानसभा के बजट पर चर्चा के दौरान फिर चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश यादव बोले किसी के पिता के बारे में बोलेंगे तो वो भी देंगे जवाब। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। स्कूलों में गुजराती की पढ़ाई की गई अनिवार्य। गौरक्षा पर मचे घमासान के बीच में अशोक गहलोत ने खुद को बताया गौभक्त। बोले राजस्थान सरकार ने गायों के लिए बड़े काम किए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को ढेर किया, शव बरामद। बिहार पुलिस पर गलवान के शहीद के पिता के अपमान का आरोप। वैशाली में शहीद के पिता को गिरफ्तार किया गया। पिता बेटे की याद में बनवा रहे थे स्मारक। पुलिस पहुंची, पिटाई की और उसके बाद गिरफ्तार किया।
बेगूसराय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, 21 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर हंगामा। पटना में भी आंगनबाड़ी सेविकाओं का उग्र प्रदर्शन, स्थायी नियुक्ति की मांग। मोतिहारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के ऊपर हमला, आश्वासन देने के बाद भी पूरा नहीं किया। बांदा में प्रयागराज की घटना के विरोध में वकीलों का विरोध जारी, डीएम को मांग पत्र सौंपकर परिवार की सुरक्षा की मांग। सिरसा में किसानों ने सचिवालय को घेरा, खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे। सोनीपत में भूमि अधिग्रहण में मुआवजा बढ़ोतरी को लेकर किसानों का विरोध जारी, एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में चांदनी चौक क्षेत्र से बीजेपी का चुनाव लड़ने वाले हरिओम गुप्ता के खिलाफ सिंबल चोरी की शिकायत निकली झूठी, पुलिस ने एफआईआर नहीं की दर्ज। उत्तर 24 परगना में भूमाफियाओं का बढ़ा आतंक, स्थानीय लोगों ने रोकथाम के लिए प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, मुख्य सचिव ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कूच बिहार में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुकांत मजूमदार के द्वारा निशीत माणिक के काफिले पर हुए हमले का लिया गया जायजा, पार्टी कार्यालय का दौरा भी किया। इंदौर में एनआईए की रिपोर्ट के आधार पर एक संदिग्ध को पुलिस ने किया अरेस्ट, आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की आशंका। आजमगढ़ में सरकारी काम में बाधा और ग्राम पंचायत अधिकारी को गाली गलौज देने का एक वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज।